नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है एक बार फिर से। साथियों, क्लास को हम लोग कंटिन्यू आगे करते हैं। साथियों, इसमें आपका 11वां क्लास हमारा है, जो कि इससे पहले आपको जो है बताया गया था साथियों कि घड़ी में दोनों सुइयों के बीच में अर्थात मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई दोनों किसी निशान के एक समान दूरी पर कब होंगी। साथियों, ये आपने पिछली क्लास में देखा था। आज साथियों एक स्पेशल आप केस देखेंगे कि दोनों सुइयां आपस में परस्पर स्थान बदलती हैं, है ना। इस पर बेस्ड आपका क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा। साथ ही आइए दिखाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आपका टाइप है। सबसे पहले मैं आपके क्वेश्चन लिख रहा हूं, फिर आप देखिएगा। क्वेश्चन है साथियों, एक व्यक्ति एक व्यक्ति जब अपने घर से कार्यालय कार्यालय के लिए निकला। एक व्यक्ति जब अपने घर से कार्यालय के लिए निकला तो उसने देखा कि 2 बजकर उसने देखा कि 2 बजे से 3 बजे 2 बजे से 3 बजे के बीच 2 बजे से 3 बजे के बीच कुछ समय कुछ समय हो रहा था कुछ समय हो रहा था तथा जब वह वापस आया तथा जब वह वापस घर आया वापस घर आया तो देखा कि 5 से 6 के बीच कुछ समय हो रहा था कुछ समय हो रहा था परंतु परंतु इस दौरान इस दौरान दोनों सुइयां दोनों सुइयां दोनों सुइयां परस्पर परस्पर स्थान परिवर्तन स्थान परिवर्तन कर चुकी थी कर चुकी थी। तो साथियों, इस पे अब 3 तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। 3 तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये होगा साथियों, वह कितने समय तक कितने समय तक बाहर रहा घर से बाहर रहा घर से बाहर
बाहर रहा। पहला क्वेश्चन ये होगा साथियों। दूसरा क्वेश्चन जो इस पे पूछा जाएगा साथियों, क्वेश्चन नंबर सेकंड, वह घर से कब निकला। वह घर से कब निकला। तीसरा क्वेश्चन होगा साथियों इसमें, वह घर वापस कब आया। वह घर वापस कब आया। ये क्वेश्चन है साथियों। इस पर बेस पे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं साथियों। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। एक व्यक्ति जब अपने घर से कार्यालय के लिए निकला तो उसने देखा कि 2 बजे से 3 बजे के बीच कुछ समय हो रहा था, तथा जब वापस घर आया तो देखा कि 5 से 6 के बीच कुछ समय हो रहा था। परंतु इस दौरान उसने देखा कि दोनों सुइयां आपस में यानी परस्पर स्थान परिवर्तन कर चुकी थी। इसका मतलब साथियों, जिस समय वो घर से निकला था तो जहां पे घंटे वाली सुई थी वहां अब वापस आते समय मिनट वाली सुई हो चुकी है, और जहां जाते समय मिनट वाली सुई थी अब वापस आते समय वहां घंटे वाली सुई हो चुकी है। आइए साथियों, इसका मैं आपको ग्राफ बना के दिखाता हूं कैसे लोग आपस में स्थान परिवर्तन की हैं। ध्यान समझना मेरे प्यारे बच्चों। देखिए घड़ी है, ये देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये मान लीजिए घर से निकलने का समय बताएगा, और घर से निकलते समय उसने देखा था कि 2 बजे से 3 बजे के बीच कुछ समय हो रहा था। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब 2 बजे से 3 बजे के बीच कुछ समय होगा तो 2 बज करके कुछ मिनट होगा साथियों, अर्थात घंटे वाली सुई तो 2 और 3 के बीच में ही रहेगी, इतना तो पता है। 2 बजे से 3 बजे का मतलब है कि घंटे वाली सुई कहाँ रहेगी मेरे प्यारे बच्चों, 2 और 3 के आजू बाजू में रहेगी, बीच में रहेगी। इतनी बात पता चल गया साथियों। जाते समय 2 बजे से 3 बजे के बीच का समय होने का मतलब ये है कि घंटे वाली सुई 2 बजे से 3 बजे के बीच में कहीं न ठहरेगी, कहीं ना कहीं रहेगी। अब मिनट कितना मिनट था ये बात नहीं पता है साथियों। तो साथियों एक बात कह रखा है कि वापस जब व्यक्ति आया तो उसने देखा 5 से 6 के बीच में कुछ समय हो रहा था, तो ये वापस आने का बना दिया हूं साथियों। देखिए यहां से आप देखेंगे, ये आपका 12 हो गया, 6 हो गया, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 और ये साथियों 11। मेरे प्यारे बच्चों बोला गया कि जब वापस आया तो उसने देखा कि वापस आते समय 5 से 6 के बीच में कुछ समय हो रहा था। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब 5 से 6 के बीच का समय होगा तो इस दौरान हमारी घंटे वाली सुई कहाँ होगी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, 5 और 6 के बीच में होगी। ये देखिए हमारी घंटे वाली सुई है, ये 5 और 6 के बीच में रहेगी, कहीं ना कहीं रहेगी। ये घंटे वाली सुई हो गई। लेकिन उसने एक चीज और देखा कि जब वापस आके देखा तो 5 से 6 के बीच में समय हो रहा था, लेकिन साथ ही साथ वो यह भी देखा कि जिस समय जाते समय घंटे वाली सुई जहां पे थी वहां पे अब कौन है, मिनट वाली सुई है साथियों। अर्थात मेरे प्यारे बच्चों, जहां पे जाते समय घंटे वाली सुई थी तो जाते समय घंटे वाली सुई 2 और 3 के बीच में थी, वहां वापस आते समय कौन सुई हो गई है, मिनट वाली सुई पहुंच चुकी है। ये देखिए मेरे प्यारे बच्चों, है ना, वापस आते समय उसने देखा कि जहां जाते समय घंटे वाली सुई थी वहां अब वापस आते समय मिनट वाली सुई हो गई है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जहां वापस आते समय घंटे वाली सुई है अब वहां मेरे प्यारे बच्चों कौन हो गई होगी, मिनट वाली सुई। अर्थात जहां मिनट घंटे वाली सुई वापस आते समय है वहां जाते समय कौन सुई रही होगी, मिनट वाली सुई रही होगी। 5 से 6 के बीच में देखिए
यहाँ पे मिनट वाली सुई है। मेरे प्यारे बच्चों देखिए कितना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, जाते समय और वापस आते समय, है ना साथियों। जाते समय जहां पे घंटे वाली सुई थी वहां वापस आते समय मिनट वाली हो गई है, और जाते समय जहां मिनट वाली सुई थी वहां घंटे वाली सुई हो गई है साथियों। कितना इंपॉर्टेंट चीज है, कितना बेहतरीन चीज है साथियों। देखिए दोनों सुइयां आपस में क्या कर चुकी हैं, स्थान परिवर्तन कर चुकी है साथियों। तो इस कंसेप्ट पे तीन प्रकार का क्वेश्चन बनता है मेरे प्यारे बच्चों। एक आपका बनता है कि वह कितनी देर तक घर से बाहर रहा, है ना साथियों, घर से बाहर कितने समय तक बिताया, यह सवाल बनता है। और दूसरा बनता है साथियों क्या, वह घर से कब निकला और वह घर वापस कब आया साथियों। जाने का समय और वापस आने का समय पूछा जाता है मेरे प्यारे बच्चों। ये आपका तीन टाइप्स इसमें क्वेश्चन आपके बनते हैं। बहुत ही बेहतरीन ये कॉन्सेप्ट है साथियों, इसको आप सबको ध्यान समझने की जरूरत है और अच्छे से इसको नोट्स भी बनाइए क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। खास करके बैंकिंग वाले बच्चे ध्यान दें, है ना, बैंकिंग और एसएससी और रेलवे वाले बच्चे जरूर ध्यान दें इसमें, क्योंकि ये स्टैंडर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं, स्टैंडर्ड ये टाइप ही है साथियों। तो मेरे प्यारे बच्चों कितने समय तक वो घर से बाहर रहा उसको निकालने के लिए पहला सवाल हमारा है। तो आइए मैं आपको दिखाता हूं ग्राफ, आप सबको समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे बच्चों। सोल्यूशन फर्स्ट का ये दिखाता हूं साथियों। फर्स्ट, वह कितने समय तक घर से बाहर रहा, इसके लिए हम लोग क्या लगाएंगे साथियों, फार्मूला सिंपल सा फार्मूला हम यूज करेंगे, 720/13, 720/13। अब गुणे क्या लगाएंगे साथियों, एन। एन क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, एन जो होगा वो डिफरेंस ऑफ आवर्स होगा। एन जो होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, डिफरेंस ऑफ आवर्स, डिफरेंस ऑफ आवर्स, डिफरेंस ऑफ आवर्स को रिप्रेजेंट करेगा साथियों। ये आपका इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। कितनी देर तक वो घर से बाहर रहा यह निकालने के लिए साथियों 720/13 गुणे क्या कर दीजिए, एन कर दीजिए। एन आपका डिफरेंस ऑफ आवर्स है। ये डिफरेंस ऑफ आवर्स का मतलब ये हुआ साथियों कि जब वो घर से निकला था, जब वह व्यक्ति घर से निकला था तो ये देखिए 2 बजे से 3 बजे के बीच का समय हो रहा था। तो स्टार्टिंग आपका H1 क्या है, यहाँ पे H1 आपका क्या है, 2 है साथियों। और जब वापस आया तो 5 से 6 के बीच का समय हो रहा था। तो यहाँ पे H1 हमारा क्या है मेरे प्यारे बच्चों, H1 हमारा 5 है ना साथियों, ठीक है ना। तो जाते समय H1 हमारा 2 है, वापस आते समय ये हमारा क्या है, इस प्रकार से इसको आप H2 भी बोल सकते हो साथियों, इसको आप H2 बोल दी ज्यादा अच्छा रहेगा। ये हमारा H2 हो गया, है ना। जाते समय का जो पहला घंटा होगा उसे H1 बोलेंगे, वापस आते समय का जो पहला घंटा उसे हम H2 बोल दें। तो इन्हीं H1 और H2 का डिफरेंस ही हमारा क्या होगा, N होगा। तो जाते समय 2 बजे निकला था लगभग, वापस आते समय 5 बजे की निकला था, वापस आया। तो दोनों घंटों में जो डिफरेंस आएगा 2 और 5 का डिफरेंस यहाँ पे लिखना है, अर्थात आपको सॉल्व कर देना है सिंपल तरीके से। बराबर आ जाएगा 720/13 अगुड़े एन, एन मतलब हो जाएगा 2 डिफरेंस 5, 2 डिफरेंस 5 बराबर 720/13। अब गुड़े आ गया साथियों आपका 3, 2 और 5 का डिफरेंस 3 होता है साथियों। अब इसको साथियों गुड़ा कर लीजिए, 3 0 हम 0, 3 दूना 6, 3 सते 21, 2160/13 आ गया। अब इसको हमें सॉल्व करना है, 13 से भाग देना है साथियों, आसानी से इसको 13 से भाग दीजिए। 13 एक कम 13, एक बार जाइए पहले, बचेगा 8, 8 मतलब हो जाएगा 86, और 86 मतलब हो जाएगा 13 छंग 78, 13 छंग 78 बचा कितना साथियों, 6 2 8 हो जाएगा 80, फिर हो जाएगा 13 छंग 78, ये देखिए 13 छंग 78 है ना साथियों। और फिर उसका बचेगा 2, 2/13 कर दीजिए, 2/13 कर दीजिए साथियों। इतना, इतने मिनट बाद, इतने मिनट तक वो क्या रहा, घर से बाहर रहा, इतने मिनट तक, इतने मिनट तक वो क्या रहा बेटा, घर से बाहर रहा। 166 से ही 2/13 मिनट तक वह घर से बाहर रहा साथियों, ठीक है ना। ये आपका आ जाएगा साथियों, क्लियर है। अब इसको आपको चेंज करना है,
घंटे वगैरह में भी चेंज करके आप इसको आंसर दे सकते हैं साथियों, है ना। तो देखिए डिपेंड करेगा, ऑप्शन जैसा रहेगा वैसा आप इसको सॉल्व करके आगे बढ़ा देंगे साथियों। तो अब यहां से देखिए 166 मिनट का मतलब हो गया साथियों, आप इसको कहेंगे 120 और आपका जो है 46, यानी 2 घंटे 46 मिनट तो सीधे दिख रहा है ना साथियों। आप इसको कह सकते हैं 2 घंटे 46 सही 2/13 मिनट, 46 सही 2/13 मिनट। अब 2/13 को भी आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, है ना। यहां से आपका आ जाएगा 46 सही 2/13 मिनट भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी आपका आंसर सही है साथियों। 2 घंटे 46 सही 2/13 मिनट भी आपका एकदम करेक्ट आंसर है साथियों, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, बाकी इसको काटेंगे तो पूरा भी काट सकते हैं आसानी से, पूरा पूरा आ जाएगा आराम से। और अगर काटना चाहेंगे तो यहाँ 2 बचा था, दशमलव जाएंगे 20 हो जाएगा, है ना। देखिए मैं यहाँ पे काट के दिखा दे रहा हूँ इसको, 2160/13 अगर काटेंगे तो 1 बार गए, 6 बार गए, 6 बार गए, 2 बचा था, दशमलव बार जाओगे 20 हो जाएगा, 13 एक कम 13 कर दीजिए, फिर बचेगा कितना 7, 7 मतलब हो गया साथियों क्या 78, 13 छह 78 हो जाएगा। कितना बचा तो 70 हो जाएगा, 13 बचा 65, 5 बार जाना साथियों, यानी 166.15। अब यहां से आप कह सकते हो कि 2 घंटे 46.15 मिनट, ये आपका करेक्ट आंसर देखिए साथियों। अब ऑप्शन में जैसा रहेगा, दशमलव रहेगा तो ये ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर, और अगर मिक्स में रहेगा तो 2 घंटे 46 सही 2/13 मिनट, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। तो ये क्वेश्चन हमारा नंबर 1 था, जिसमें आपको ये निकालना था कि व्यक्ति कितने देर तक घर से बाहर रहा। क्लियर साथियों, उम्मीद है आप सबको समझ में आ गया होगा, ग्राफ भी समझ में आ गया होगा, ग्राफ को भी जरूर देखिए आप लोग, एकदम बेसिक है। और यहाँ पे मैंने आपको शॉर्टकट में बताया साथियों, यानी फार्मूला देख करके आपको सॉल्व करना सिखाया। उम्मीद है आप सबको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन की ओर साथियों। ठीक है, फार्मूला याद रखिएगा पहले वाले क्वेश्चन के लिए, वह घर से कितनी देर तक बाहर रहा, 720/13 गुणे एन। एन क्या है, डिफरेंस ऑफ आवर्स है, यानी जाने का समय, जाने का पहला घंटा, वापस आने का जो पहला घंटा होगा साथियों, वही आपका क्या होगा, डिफरेंस ऑफ एन होगा साथियों, डिफरेंस ऑफ आवर्स होगा। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। अब इसमें आपको निकालना है साथियों दूसरा क्वेश्चन, वह घर से कब निकला। तो आइए साथियों मैं थोड़ा सा तेज लेता हूं। तो टाइमिंग सब याद है, 2 बजे से 3 बजे निकला है और वापस आया है 5 से 6 के बीच में। चलिए इसमें जो हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है उसको हम उठाते हैं, घर से निकलने का समय। घर से निकलने का समय साथियों, इसको बेसिक से भी सॉल्व किया जा सकता है बट बहुत लेंदी हो जाएगा, बेसिक से सॉल्व करने में बहुत ही लेंदी हो जाएगा, है ना। बेटर ये है कि इसको आप शॉर्टकट में ही सॉल्व करिए, फार्मूला सॉल्व करिए, बस हो गया। देखो मेरे प्यारे बच्चों, घर से निकलने का जो समय होता है वह होता है फार्मूला आपका 60/143, 60/143 गुणे H1 + 12 H2, H1 + 12 H2, ये फार्मूला आपको लगाना है मेरे प्यारे बच्चों। जब घर से बाहर निकला गया तो 2 बज करके कुछ मिनट हो रहा होगा, वही मिनट आपको पता करना है साथियों। इसका मतलब है साथियों कि यहाँ पे आपको लगाना है 60/143 इंटू H1 + 12 H2। ठीक है, सिंपल सा फार्मूला आपको यूज करना है, ये आपका हो जाएगा घर से बाहर निकलने का समय, घर से निकलने का समय। मैंने आपको बताया था साथियों H1 क्या है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, जहां पे H1 हमारा जो है, ध्यान समझना मेरे प्यारे बच्चों, जहां पे H1 क्या है हमारा, H1 है घर से निकलने का, निकलते समय,
घर से निकलते समय पहला घंटा, जैसे बोला था 2 बजे से 3 बजे के बीच में, जैसे आप यहाँ कह सकते हैं 2 से 3 के बीच में, 2 से 3 बोला था, तो ये हमारा क्या है, H1 है मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या है, H1 है। अब यहाँ पे देखेंगे साथियों हमारा H2 क्या है, H2 क्या है भैया, H2 जो होगा वो वापस आते समय, घर वापस आते समय, घर वापस आते समय, घर वापस आते समय पहला घंटा, जैसे क्वेश्चन बोला था 5 बजे से 6 बजे के बीच, 5 से 6 के बीच वापस आया था, तो पहला इसमें 5 है, तो 5 हमारा क्या हो गया, H2 हो गया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यही फार्मूला आपको यूज करना है, सीधे सीधे आप दौड़ते दौड़ते आंसर आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 60/143 गुणे H1 आपका कितना है साथियों, H1 आपका है 2, अब प्लस 12 गुणे H2 हमारा है 5, 60/143 गुणे 12 पंचे 60 और 2 क्या हो जाएगा साथियों, 62, 62 यानी हो जाएगा 600, सॉरी 62 ही आएगा, केवल 62 आएगा। अब इसको गुणा कर लेते हैं साथियों, 0 आ गया, 6 दूनी 12, 6 6 36 और 1 37, 3720/143, कितने मिनट पर, ये मिनट है साथियों, इतने मिनट पर वो घर से निकला था, अर्थात जो टाइम होगा वो 2:3720/143 मिनट। अब इसको थोड़ा सा हम लोग सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं आसानी साथियों, इसको भाग देने की जरूरत है, देखिए 3720 को भाग देना है 143 से, अगर हम 2 बार जाएंगे साथियों काम बन जाएगा, आइए देखते हैं, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 286 सही है, 12 में 6 जाएगा, 6 आ गया, और यहाँ हो जाएगा आपका 6, 16 में से 8 जाएगा, 8 आ गया बच्चों, यहाँ पे हो गया 2 में 2 0, 860 हो गया। अब हमें जाना है यहाँ पे, अगर हम 7 बार जाएं, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, 2 30, और 7 एकम 7 ज्यादा हो जाएगा, 6 बार, 6 त्रिक 18, 6 चौक 24, 1 25, और 6 एकम 6 2 8, 858 सही है, 6 बार जाना उचित है साथियों, तो 6 बार जाएंगे, 6 त्रिक 18, 6 चौक 24, 24 और 1 25, 6 एकम 6 2, 858 हो जाएगा, माइनस करेंगे 2 आ जाएगा साथियों, माइनस करेंगे 2 आ जाएगा। अब इसको मिक्स में भी आप आंसर दे सकते हैं, ऑप्शन पे डिपेंड करेगा साथियों, इसका मतलब ये हुआ साथियों, यहां से हम कह सकते हैं कि मेरे प्यारे बच्चों ये आ गया 26 घंटा, आप कह सकते हैं कि 26 से ही 2/143 मिनट, इतने पर, तो साथियों जो समय हो जाएगा, समय आप कह सकते हैं कि 2 बज करके, देखिए बच्चों 2 बज करके, सीधे सीधे आ गया टाइम, टाइम हमारा जो निकल के आया वो आया 2 बज करके 26 से ही 2/143 पर वह व्यक्ति घर से बाहर निकला। क्या आ गया, व्यक्ति कब घर से बाहर निकला, तो 2 बज करके 26 से ही 2/143 पर वह घर से बाहर निकला साथियों। हमने जो ग्राफ बनाया था साथियों, ग्राफ में भी आप लगभग अंदाजा कर सकते थे कि लगभग मतलब कि 25 मिनट से 30 मिनट के बीच में ही वो घर से बाहर निकला था, है ना। आइए मैं आपको ग्राफ दिखाता हूँ पीछे करके, ये देखिए साथियों, ये देखिए जब वो घर से निकला था तो घंटे वाली सुई 2 और 3 के बीच में थी, और मिनट वाली सुई 5 और 6 के बीच में है,
तो 5 और 6 के बीच का मतलब ये हुआ कि 25 मिनट से लेकर के 30 मिनट के बीच में ही वह घर से निकला साथियों। तो देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारा एग्जैक्ट आंसर आ भी गया यहाँ पे। ये देखिए 2:26 सही 2/143 मिनट पर वह घर से बाहर निकला था मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है ना। तो उम्मीद है साथियों आप सबको समझ आ गया होगा। यहाँ पे आपको ध्यान देने की क्या जरूरत है कि H1 और H2 क्या है। H1 हमारा वो है साथियों, घर से जब बाहर व्यक्ति निकलता है तो जो समय हो रहा, जो घंटा हो रहा होगा, 2 बज के कुछ मिनट हो रहा होगा, तो 2 हमारा क्या होगा, H1 होगा। और जब वापस आएगा व्यक्ति तब भी कुछ घंटा हो रहा होगा, यानी 5 बज के कुछ मिनट हो रहा होगा, तो जो 5 बज रहा था साथियों वही 5 हमारा क्या होगा, H2 होगा। ठीक है साथियों। अब यहाँ पे हमें फार्मूले में रख देना है और सॉल्व कर लेना है। ऑप्शन आपका देखना है साथियों कि पूरा सॉल्व करके दिया है या फिर ऐसे फ्रैक्शन में दिया है या मिक्स में दिया है। जैसे होगा वैसे सॉल्व करके आप अपने जरूरत के अनुसार इसको रख लेंगे साथियों। ये आपका आंसर हो गया मेरे प्यारे बच्चों। उम्मीद है आप सबको समझ में आ गया होगा साथियों। आइए हम इसका तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है साथियों हमारा, घर वापस आने का समय। घर वापस आने का समय। घर वापस आने का समय साथियों कुछ भी नहीं करना मेरे प्यारे बच्चों, जो आपको मैंने अभी फार्मूला बताया है बस उसी में थोड़ा सा अल्टी पल्टी करना है और कुछ भी नहीं करना मेरे प्यारे बच्चों। 60/143 मैंने बताया था वो रहेगा रहेगा। इस बार H1 पहले नहीं लिखना है, H2 को अकेले लिखना है साथियों। ये हो जाएगा 60/143 गुणे, यहाँ लिखना है H2, वापस आने का H2 होगा, अब प्लस इस बार 12 गुणा H1 के साथ होगा, 12H1, बस हो गया मेरे प्यारे बच्चों। यही आपको लगा देना है, ये हो गया। बाकी H1 H2 क्या है वो सब वही रहेगा, बस इस बार H2 पहले लिखा जाएगा और H1 में 12 गुणा होगा, इस बात को ध्यान में रखना है, बस हो गया और कुछ नहीं करना मेरे प्यारे बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चों घर से निकलने का जो समय था वो 2 से 3 था और वापस आने का समय 5 से 6 था। तो प्यारे प्यारे साथियों आप सब यहाँ बता सकते हैं कि 2 हमारा क्या कहलाएगा, H1 है और ये 5 हमारा क्या है साथियों, H2 है। तो भैया 60/143 और गुड़े H2 का मतलब 5 और प्लस 12 गुड़े H1 का मतलब साथियों 2, बस हो गया मेरे प्यारे बच्चों। 60/143 कर दीजिए, अगुड़े हो जाएगा 5 प्लस 12 दूना 24, 24 5 होता है साथियों 29, 60/143 अगुड़े हो जाएगा 29। प्यारे प्यारे बच्चों गुणा सबको आता है, आइए गुणा करते हैं। जीरो ले लेते हैं पहले, 6×9 = 54 का 4 आ गया, 5 हासिल, 6 दूनी 12, अब 12 5 होता 17, 1740/143। कितने मिनट पर वह घर से बाहर घर वापस आया, कितने मिनट पर वो घर वापस आया। मेरे प्यार बच्चों अब ये फ्रैक्शन में इसको थोड़ा मिक्स फ्रैक्शन में दे सकते हैं आप आसानी से। आइए इसको सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। तो प्यारे बच्चों ये हमारा 1740 है, इसको भाग दे लेते हैं किससे, 143 से। एक बार तो जाएंगे, पहली बार एक बार जाएंगे तो हो जाएगा 143, माइनस कर देंगे, 4 में 3 जाएगा 1 आएगा, 7 में 4 जाएगा 3 आएगा, इधर लट्टू हो जाएगा, इधर लट्टू आ भी जाएगा बचा हुआ जो है। अब साथियों हम 2 बार तो जा सकते हैं आसानी से, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8 और 2 एकम 286, 310 में से माइनस करेंगे, 10 में 6 जाएगा 4 और यहाँ से 10 में से 8 जाएगा 2 आ गया, अब बाकी इधर 2 से 2 कट गया, 24 आ गया साथियों, 24 शेष आ गया। तो कोई बात नहीं साथियों, अब यहीं पे आंसर कर दीजिए आप। तो हो गया साथियों कितना, 12 सही। देखो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ लिख देते हैं, 12 सही 24/143 मिनट पर। मेरे प्यारे बच्चों हमारा जो टाइम आएगा, एग्जैक्ट जो टाइम निकल के आया
तो घर वापस आने का समय बराबर हो जाएगा 5:12 सही 24/143 मिनट, इतने पर वह घर वापस आया। ये देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सिंपल सा फार्मूला यूज करना है। मैंने तीनों क्वेश्चन में एक आसान सा फार्मूला बताया जिसके माध्यम से आप सब लोग आसानी से निकाल सकते हैं। उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। आइए हम एक क्वेश्चन देते हैं और उसका आप लोग सब लोग करेंगे, जल्दी से बताएंगे आप लोग। चलिए साथियों, हमारा क्वेश्चन एक है, एक व्यक्ति अपने घर से कार्यालय के लिए जब निकला निकला तो देखा कि 3 से 4 बजे के बीच उस समय हो रहा था, और जब वह जब वह घर वापस आया जब वह घर वापस आया तो देखा कि 6 से 7 के बीच कुछ समय हो रहा था हो रहा था तथा दोनों सुइयां दोनों सुइयां परस्पर स्थान परिवर्तन कर चुकी थी। परस्पर स्थान परिवर्तन कर चुकी थी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपसे 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा इसमें भी। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, वह घर से बाहर कितने समय तक रहा दूसरा क्वेश्चन साथियों, क्वेश्चन नंबर 2, वह घर से कब निकला वह घर से कब निकला क्वेश्चन मार्क। नंबर 3, वह घर कब वापस आया तो घर वापस आने का समय और घर से निकलने का समय, यही सब आपसे पूछा जा रहा है साथियों। आइए पहला क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कर दिखाता हूं साथियों। फर्स्ट, घर से बाहर
घर से बाहर रहने का समय, समय बराबर, साथियों मैंने आपको बताया फार्मूला बताया 720/13 अगुड़े का एन। एन क्या साथियों? डिफरेंस है, डिफरेंस ऑफ आवर्स। फिर से बता दे रहा हूं, एन क्या साथियों? डिफरेंस ऑफ आवर्स, यानी H1 और H2, डिफरेंस ऑफ आवर्स। आवर्स का मतलब यहाँ ये है साथियों, H1 डिफरेंस H2, H1 डिफरेंस H2 है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलो मेरे प्यारे बच्चों, आइए यहां से देखिए आप, बराबर हो जाएगा 720/13 गुणे का, बेटा वो निकला है, देखिए जब निकला था तो H1 था कितना आपका? 3 था, और जब वापस आया तो H2 कितना था साथियों? 6 है। ये हमारा H2 है, ठीक है बच्चों। तो H1 H2 का डिफरेंस कितना है? 3 डिफरेंस 6, 3 डिफरेंस 6। अब इसी बात को सॉल्व करना है मेरे प्यारे बच्चों, और कुछ भी नहीं करना। तो मेरे प्यारे बच्चों आ गया 720/13 गुणे का आ गया 3, 3 से गुणा करना है साथियों, 0 3 दूना 6 3 7 21, 2160/13। अब इस बात को सॉल्व करना है साथियों, तो 2160 को 13 से भाग देंगे, तो अभी अभी शायद पिछले क्वेश्चन में भी यही आया था, 3 घंटे का अंतर आया था, तो साथियों यही सेम आएगा, अर्थात हम भाग देंगे तो एक 13 एक कम 13, 166.15 करके आया था, 13 एक कम 13 हो गया आपका 8, 6 हो गया 86, 13 छंग 78, 78 आपका हो गया 6 2 8 80, 13 छंग 78, 2 बच गया, दशमलव ले जाइए 20 हो जाएगा, 13 एक कम 13 आ गया मेरे प्यार बच्चों। फिर आपका बचा 7, 7 मतलब 70, 13 बचा 65, लगभग ये आ गया। इसका मतलब है साथियों आपका समय आ गया कितना? सीधे सीधे कह सकते 166 मिनट का मतलब हो गया, 166 मिनट का मतलब हो गया 2 घंटे 46 मिनट। तो आप कहेंगे 2 घंटे 46.15, 46.15 मिनट, ये हमारा आंसर हो गया साथियों। तो पहले सवाल का जवाब आ चुका है साथियों। व्यक्ति जब 3 बजे से 4 बजे के बीच निकला था घर से, और 6 बजे से 7 बजे के बीच वापस आया, तो कितने घंटे तक वो बाहर रहा, कितने समय तक बाहर रहा घर से? तो साथियों आपने देखा 2 घंटे 46.15 मिनट तक वो घर से बाहर रहा साथियों, ठीक है। यहां तक सबको समझ में आ गया साथियों, ये घर से बाहर रहने का समय आ गया। दूसरा सवाल हमारा है साथियों, तो घर से कब निकला, आइए इसको दिखाते हैं साथियों। घर से बाहर, घर से बाहर निकलने का समय, घर से बाहर निकलने का समय। तो मेरे प्यारे बच्चों घर से बाहर निकलने का समय हो जाएगा क्या? टाइम बराबर, आपको मैंने बताया साथियों 60/143। अब घर से बाहर निकलने के लिए पहले H1 लिखना है बच्चों, पहले H1 लिखना है, फिर प्लस लगाना है, 12 गुणा करना है किसमें? H2 में। ये आपका फार्मूला हो गया साथियों, कितने मिनट पर घर से बाहर वो निकला। तो प्यारे प्यारे साथियों ये हो जाएगा 60/143 अगुड़े H1 हमारा क्या था साथियों? देखिए व्यक्ति 3 बजे से लेकर के 4 के बीच निकला था, ये निकलने का टाइम है, जबकि वापस आने का टाइम 6 से 7 था साथियों। तो ये हमारा H1, ये हमारा H2, H1 है 3 अब प्लस 12 गुणे H2, H2 हमारा कितना है? 6। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों 60/143 अगुड़े हो जाएगा 3 + 12 छंग 72, अब 72 3 हो जाएगा 75, 60/143 गुणे का 75 गुणा कर दो भैया, 0 आ गया, 6 पंचे 30 हो गया, 6 से 42 और 3 45 हो गया, 4500/143। अब इसको भाग देना चाहते हो, इतने मिनट पर वो घर से बाहर निकला, कितने मिनट पर। तो थोड़ा आप मिक्स में आंसर देना ज्यादा अच्छा रहेगा यहाँ पे।
चलो मेरे प्यारे बच्चों, तो हम इसको भाग देंगे। 4500 को 143 से भाग देना है। चलिए आइए बच्चों, तो 450 है तो इसको हम 3 बार अगर ले जाए साथियों, 3 त्रिक का 9, 3 चौक 12, 3 एकम 3 एक 429 हो जाएगा, पहुंच जाएगा। ठीक है, 3 बार जा सकते हैं। 3 त्रिक का 9, 3 चौक 12, 3 एकम 3 और 1 429 घटा दीजिए 450 में, 10 में 9 जाएगा, 1 आ गया। और यहाँ 4 में 2 जाएगा 2, 21 आ गया। यहाँ 0 उतार लेंगे साथियों। आप सबको पता है साथियों, अगर 2 बार जाते हैं 286 हो जाता है, यानी 1 बार जाना उचित रहेगा। तो 143 यहाँ पे माइनस करना होगा बच्चों। 10 में से 3 जाएगा 7 आएगा, और यहाँ पे 10 में 4 जाएगा 6 आएगा साथियों, 67 आ जाएगा। अब इसी पे आप मिक्स करके आंसर दे दो भैया। तो हमारा जो टाइम आएगा मेरे प्यारे बच्चों, टाइम बराबर आ गया, टाइम बराबर आ गया 31 सही, पहले हम मिनट लिख दीजिए साथियों, 31 सही 67/143 मिनट। कितने पर वो घर निकला था? तो कितने बज के कितने मिनट पे? तो साथियों 3 बज करके 31 सही 67/143 मिनट पर वह घर से बाहर निकला था। ये हमारा आंसर आ गया साथियों, घर से बाहर निकलने का। उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा साथियों। सिर्फ हमारा ये जो शॉर्टकट फार्मूला है, इसी बात को ध्यान रखिएगा, और इसमें यह बात ध्यान रखना है H1H2 क्या है। मैं बार बार कह रहा हूँ, H1H2 पे फोकस जरूर रखिए। आइए साथियों, इसी का हम दूसरा क्वेश्चन आपको बताते हैं। तीसरा क्वेश्चन इसी का क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है साथियों, घर वापस आने का समय। घर वापस आने का समय, ये हमें निकालना है साथियों, घर वापस आने का समय। तो साथियों आपको सबको पता है फार्मूला क्या होता है वापस आते समय। टाइम बराबर 60/143 तो रहेगा सेम सेम, लेकिन इस बार H2 अकेले रहेगा, और 12 का गुणा इस बार करना है H1 में। बस इतना सा ध्यान देना है। बस H1 H2 को अल्टी पल्टी करना रहता है और कुछ भी नहीं करना मेरे प्यारे बच्चों। आइए, आप सबको पता है कि 3 बजे से 4 बजे के बीच में गया था, और 6 बजे से 7 बजे के बीच वापस आया। तो यहाँ पे 3 हमारा H1 है, और 6 हमारा क्या है? H2 है साथियों। क्लियर है बच्चों? आइए मेरे प्यारे प्यारे साथियों, देखिए क्या आया, 60/143, और गुणे H2 हमारा साथियों क्या है? 6 है। अब प्लस 12 गुणे साथियों H1 क्या है हमारा? 3 है। 60/143 गुणे 6, अब प्लस साथियों हो जाएगा 12×3 = 36। अब इसी को जोड़ के गुणा करो भैया, 60/143 गुणे का हो गया 36×6 = 42। गुणा करेंगे, 0 आ गया, 6×2 = 12 आ गया, 6×4 = 24 और 1 25 आ गया। 2520/143 मिनट मेरे साथियों, कितने मिनट पर घर वापस आया। अब इसको क्या करना है साथियों, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेना है। 25 तो 20 को भाग दो भैया 143 से। मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम 2 बार जाएंगे 286 आ जाएंगे। इसको सॉल्व कर चुके हैं हम लोग, तो 1 बार जाना है। 143 माइनस करना है बच्चों। 12 में 3 जाएगा 9 आएगा, 4 में 4 जाएगा 0 आएगा, 2 में 1 जाएगा 1 आएगा भैया 109। 109 कम पड़ रहा साथियों, इसको भी उतार लेंगे हम लोग। अब साथियों 1000 हो गया। तो साथियों अब 1000 के लिए हमें कितनी बार यहाँ पे जाना पड़ेगा? देखिए, अगर हम 7 बार जाएंगे तो साथियों 7×3 = 21 हो जाएगा, 7×4 = 28, 28×2 = 30 हो जाएगा, 7×1 = 7, 3 × 10 हो जाएगा। 1001 आ जाएगा, जो कि सही है। तो साथियों अगर हम 7 बार जाते हैं तो 7×3 = 21,
तो हासिल 7 चौक 28 2 30 और 7 एकम 7 3 हो जाएगा 10। 1001 माइनस कर दीजिए, यहाँ 10 में से 1 जाएगा 9 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 8 89 आ जाएगा। बस यहीं पे रोक दीजिए साथियों, इतना ही सफिशियंट रहेगा। अब इसको लिख दीजिए आंसर के फॉर्म में साथियों। ये आ गया 17 सही 89/143 मिनट। अर्थात मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इसका जो करेक्ट टाइम आ गया, तो टाइम बराबर आ गया, वापस आते समय समय हो रहा था 6:17 सही 89/143 मिनट पर व्यक्ति घर वापस आता है। ये रहा साथियों आपका घर वापस आने का समय मेरे प्यारे बच्चों। तो कितना इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत बेहतरीन चीज था साथियों। इसमें आपने देखा कि दोनों सुइयां आपस में पोजीशन क्या करती हैं, इंटरचेंज करती हैं साथियों, आपस में स्थान परिवर्तन करती हैं, अदला बदली कर लेती हैं। तो इस पर आधारित आपने 3 प्रकार के क्वेश्चन देखा कि व्यक्ति कितने देर तक घर से बाहर रहा, कब व्यक्ति घर से बाहर निकला, कब व्यक्ति घर वापस आया। ये आपने 3 टाइप के इसमें क्वेश्चन आपने देखा साथियों। तो आज का सेशन इसमें कैसा लगा साथियों, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और साथियों जो साथी नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें साथियों, लाइक करें, शेयर करें। चलिए साथियों लेते हैं छोटा सा ब्रेक, फिर मिलते हैं कल इसी सेशन में साथियों, आगे बढ़ाते हुए क्लास को। जय हिंद, जय भारत।